हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड ज़रूर वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत सारी नई लर्निंग भी आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि आपकी शेयर बाजार की जो फ्यूचर की जर्नी है उसके लिए ये आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब देखिए, हम सभी लोगों का जो ध्यान रहता है वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की ओर ही रहता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल रहती है। सो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को हम लोगों ने कवर यहाँ पे किया है। पर एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस अब काफ़ी बड़े डेंजर जोन में आते हुए नज़र आ रहा है। और वो कौन सा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है? यस, वी ऑल नो दैट वो है एथेनॉल। यस, एथेनॉल फ्यूल की अगर हम बात कर ले, E20 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो ये जो बिजनेस है, ठीक है, ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बहुत सारी खास करके शुगर वाली कंपनियां, जिनके लिए कोई नया स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, पुराना वाला स्कोप जो चल रहा था, बट उनके लिए भी एक नया दरवाज़ा खुल गया। एंड इस चीज़ के चलते वहाँ पे भी अर्निंग्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। बहुत सारे शुगर कंपनियां भी टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। पर अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एथेनॉल को लेकर, आप सभी लोगों को पता ही है कि किस लेवल का बवाल यहाँ पे मचा हुआ है। यस, सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात कर ले, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को एथेनॉल को लेकर नज़र आ रही है, और वो पॉजिटिव वे में नहीं है, नेगेटिव वे में है। क्योंकि देखा गया काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है उसका क्लेम उन्होंने किया है। इंजन्स ख़राब हो रहे हैं, चोक हो रहा है इंजन, या फिर आप कह सकते हैं माइलेज ड्रॉप हो रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एंड लिटरली अब हम यहाँ पे कह सकते हैं पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट हो चुका है। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे चल रहा है। मतलब डे बाय डे जो तनाव है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और ये मामला बीच में अभी कोर्ट में भी चला गया था, और उसके बाद तो मतलब आप कह सकते हो पब्लिक की ओर से जो ब्लैकलिस्ट है वो और बढ़ गया। मतलब कोर्ट में अब सभी लोगों को पता ही है, एक स्टेटमेंट सामने आया। क्या सामने आया कि भाई ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो चल रही है एक एक्सपेरिमेंट है, इसके रिजल्ट 1 साल के बाद आएंगे। एंड इसके बाद जो बवाल मचा भाई, हर कोई यहाँ पे गुस्से से लाल हो गया। फिर बाद में सरकार ने आके इस चीज़ को डिनाई किया कि भाई नहीं नहीं भाई, कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है नहीं। मतलब मामला आप सभी लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले, एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हो गई, आप सभी लोग इनको ज़रूर जानते होंगे। आई गेस इनका नाम मनीष कश्यप है, ठीक है। तो एक रिपोर्टर भी है, ठीक है। एंड होता क्या है दोस्तों, वीडियोस तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बनाए थे, बट जब एक पॉपुलर व्यक्ति, ठीक है, जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है, रिपोर्टर है, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बना दे, तो आप सभी लोगों को पता ही है मुद्दा नेशनल लेवल पे इजीली सामने आ जाता है। आप सभी लोगों ने ज़रूर इनका वीडियो यहाँ पे देखा ही होगा। इन्होंने बहुत सारे क्लेम यहाँ पे किए, बहुत सारे आरोप यहाँ पे किए कि रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे गाड़ी ली थी, एंड बिकॉज ऑफ E20, बिकॉज ऑफ इथेनॉल, ये मनीष कश्यप जी का कहना है कि वो गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिली। और उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि इथेनॉल को ज़्यादा प्रमोट कौन कर रहा है? यस, नितिन गडकरी जी, वो लगातार यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। हम शुरुआत से यहाँ पे देख रहे हैं। उनके घर के बाहर भी प्रोटेस्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब डे बाय डे अगर देखा गया, इथेनॉल को लेकर विरोध बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। यही बॉटम लाइन है। मतलब पहले जो शुरुआत में था, कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि अगर किसी की गाड़ी अगर E10 कंपेटेबल है, ठीक है, एंड अभी आप सभी लोगों को पता ही है, आप पेट्रोल पंप पे जाओ तो कंपलसरी आपको E20 ही मिलेगा। अगर E10 में E20 डालोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसके लिए क्या रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। इस चीज़ के चलते काफ़ी दिक्कत हो रही है। और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है, ठीक है, जैसे मनीष कश्यप जी ने जो वीडियो बनाया था, उनकी तो गाड़ी E20 है, फिर भी उनको दिक्कत आ रहा है। इस चीज़ के चलते अब इथेनॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हम लोग को डे बाय डे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इथेनॉल से रिलेटेड कंपनीज को अगर आप स्टडी करते हो, तो अब इन चीज़ों को आपने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में रहना है नहीं रहना, वो आपका कॉल रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें, सिचुएशन अगर बहुत ही ज़्यादा अगर ख़राब अगर हो जाती है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है? क्या इथेनॉल यहाँ पे बैन हो सकता है? ठीक है, वैसे तो इथेनॉल ऐसी बात नहीं थी कि पहले सिर्फ 100% ही पेट्रोल मिलता था, नहीं, पहले E5 चलता था, देन E10 भी चलता था, ठीक है। E10 से पहले जस्ट E5 ही था, ठीक है। बट बाद में हम सभी लोगों ने देखा कि हर जगह पे कंपलसरी E20 आया, एंड उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि क्या पता पूरा इथेनॉल ही बंद कर दे, सिर्फ पेट्रोल नॉर्मल जो रहता है शुद्ध पेट्रोल वही मिले। तो अगर ऐसा हुआ तो इथेनॉल वाली कंपनीज की तो बैंड बज गई, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है।
बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है इथेनॉल वाली कंपनीज के लिए कि कितना भी विरोध हो जाए बट कुछ नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चले, तो फिर भाई इनके लिए अच्छी बात रहेगी, अच्छा पैसा ये कमाते रहेंगे। E100, E85, फ्लेक्स फ्यूल, वो भी चीज़ें यहाँ पे चल ही रही है। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों जो ये घटनाएं हो रही है, इस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से बिजनेस को होगा, तो आप सभी लोगों को पता है इथेनॉल वाले बिजनेस को ही होगा। तो इथेनॉल वाले स्टॉक्स आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। कभी भी अगर कोई ऐसी नेगेटिव बड़ी खबर आई तो भाई ये स्टॉक्स गिरने के पूरे चांसेस यहाँ पे बनते ही है। और आपको पता है मैक्सिमम शुगर कंपनियां ही हैं जो कि इथेनॉल से जुड़ी हुई यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। प्लस और वर्स्ट के सिनेरियो नुकसान किसका यहाँ पे हो सकता है या फिर हो भी रहा है करंट लेवल पे, तो वो है ऑटो इंडस्ट्री। यस, ऑटो इंडस्ट्री मतलब सिर्फ 4 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर की भी बात करें। अब लोग यहाँ पे लिटरली डर भी रहे हैं कि भाई हम 2 व्हीलर ले या ना ले, 4 व्हीलर ले या ना ले। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं कि पहले हम डिसाइड करते थे कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। अब यहाँ पे कोई बेस्ट का कल्पना ही नहीं चल रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर ले लिया एंड अगर वो खराब हो गई तो क्या होगा। तो मतलब हर कोई यहाँ पे हम कह सकते हैं डरते हुए नज़र यहाँ पे आ रहा है, और डरेगा भी क्यों नहीं भाई, ये चीज़ें कोई इतनी सस्ती भी नहीं होती है। ठीक है, बहुत पैसा रहता है, कुछ बहुत सारे लोग लोन लेकर गाड़ी यहाँ पे लेते हैं। तो इस चीज़ के चलते बॉटम लाइन क्या है, यस, ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उनके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, 2 व्हीलर के भी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके भी पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और भी मतलब एक डर का पॉइंट कौन सा है कि चलो अभी गाड़ी ले भी ली, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, अभी की गाड़ी कौन सी है, E20 है, ले भी ली। पर अगर भविष्य में अगर E30 लाया तो बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी भाई कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कि मतलब बताया गया था कि चेक कर लो भाई, E22, 25, 28, 27 कुछ तो था, 30 तक हमें ये चीज़ें करनी है। हालांकि सरकार ने आज के दिन इसको डिनाई कर दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो ये भी एक डर है कि चलो E20 वाली गाड़ी ले ली एंड अगर भविष्य में E30 आया तो, और कंपलसरी ही डलवाया गया तो इस चीज़ के चलते गाड़ी खराब हो गई तो इसीलिए देखा गया। तो ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर एक हम कह सकते हैं दबाव यहाँ पे क्रिएट हो सकता है जितना ये लंबा चलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने गाड़ी खरीदने का प्लान पोस्टपोन कर रहे हैं कि भाई ये पहले मैटर खत्म होने दो, एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आता है उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। तो इसलिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर के सेल्स के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अच्छा, इसका बेनिफिट किसको हो सकता है कि जो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो अगर ऐसी ही चलती रही तो यस, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा भाई अगेन ऑटो इंडस्ट्री का, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो सिर्फ 4 व्हीलर नहीं होता है, यहाँ पे भी 2 व्हीलर रहता है। सो जितने भी ईवी सेगमेंट में काम करने वाले जो भी मॉडल्स है, ठीक है, तो उनके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार का माहौल काफ़ी फेवरेबल है। ठीक है, जितना ये लंबा चलेगा, जितना ये ज़्यादा दिक्कत देगा, उतना ज़्यादा ईवी की सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे आगे भी भविष्य में इन चीज़ों को ईजिली चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 व्हीलर भी चेक कर सकते हो, 4 व्हीलर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यस, ये एक चीज़ ज़रूर इनको फ़ायदा यहाँ पे देगी ही देगी। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप इथेनॉल से रिलेटेड अगर आप स्टॉक्स को स्टडी करते हो तो यस, अब ये चीज़ें आपने मतलब ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, ये बस एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री को भी स्टडी करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को भी स्टडी करते वक्त ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। एंड व्हाट्स द न्यू लर्निंग, ये मैंने इसके पहले भी आपको ये बात बताई थी, तो आज तो ये तो मतलब प्रैक्टिकल ही वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। यस, नई लर्निंग ये है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनता है, ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। अलग अलग नाम है, न्यू एज टेक्नोलॉजी बोलो, सनराइजिंग सेक्टर बोलो, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलो, इनमें पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, जीरो के साथ ही शुरुआत करते हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पर्टिकुलर जो बिजनेस होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा रिस्क भी यही होता है क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहले इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं थी। एंड अगर इस चीज़ को लेकर अगर आप कह सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर दिक्कतें आ गई, एनवायरमेंटली दिक्कतें आ गई, लोगों की दिक्कतें आ गई, एंड उस चीज़ को लेकर सरकार ने कोई रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए या फिर सीधा बैन ही कर दिया, तो फिर भाई वो पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस चौपट हो सकता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ था। यस, कौन सा एग्जाम्पल कुछ लोगों को पता होगा। यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग भी क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड ही बिजनेस था, हम पहले भी इसको कवर करते थे, पर बाद में गैम्बलिंग वालों ने बदमाशी की, वो गेमिंग में घुस गए, अलग अलग लूपहोल्स, वर्डिंग्स ट्विस्ट करके करके आप सभी लोगों को पता है लॉ कानून को डॉच करते करते गैम्बलिंग को गेमिंग में तब्दील करवा डाला। एंड बाद में भाई सरकार भी परेशान हो गई, उन्होंने डिसीजन ही ले लिया कि भाई सबके ऊपर GST, चाहे आप गेमिंग हो या फिर गैम्बलिंग हो, स्किल हो चांस हो, हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। एंड वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने लगा दिया और गेमिंग इंडस्ट्री रातों रात तबाह हो गई बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के साथ गेमिंग भी जल गया।
सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, नई लर्निंग क्या है, नई लर्निंग यही है कि जो भी हम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को स्टडी करते हैं भाई, उसमें इमेंस लेवल की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहती है। बट अगर वो यहाँ पे इस प्रकार का रूप धारण कर लेती है एंड अगर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आता है, बैन आता है, तो फिर भाई वो वापस चीज़ें खत्म भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो ये मैं पहले भी थियोरेटिकली आपको बताता था, अब तो आप देख सकते हैं सेकंड टाइम प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे हो रही है। सो लेट्स सी अब E20 मतलब इथेनॉल को लेकर आगे एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या होता है। डे बाय डे अगर देखा गया काफ़ी ज़्यादा ब्लैकलिस्ट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि E20 इथेनॉल क्या कंप्लीटली बैन होगा या फिर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आएगा? सो जरूर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।